ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलंदशहर की खबर बता रहे हैं आपको। नौगाम धमाके पर स्वतंत्र देव सिंह का स्टेटमेंट आया। मोदी सरकार में एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी तरफ से कहा गया। देश से नक्सलवाद पहली बार खत्म हुआ है और जो भी दिल्ली में हुए धमाके के लिए जिम्मेदार है वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे, एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का जिक्र किया है स्वतंत्र देव सिंह ने। मोदी सरकार में एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि कड़ी कार्रवाई होगी। चुन चुन को ढूंढ ढूंढकर तमाम आतंकियों का सफाया होगा और इसी प्रक्रिया में लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं। एक के बाद एक सुराग जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनकी कड़ियों को मिलाया जा रहा है, तमाम सबूतों को देखा जा रहा है और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से तार जो है वो जुड़ते नजर आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से। आतंकियों की धरपकड़ के लिए तमाम जांच एजेंसियां जो है स्थानीय पुलिस की मदद से एक्टिव मोड में है। इसके अलावा भी अलर्ट जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरकार में एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। पद यात्रा निकाली जा रही है, इसका मकसद बता दीजिए। 150वीं शताब्दी वर्ष जन्म जयंती को शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और सरदार पटेल ने जो देश के लिए काम किया, एक तरह का उनका जीवन त्याग और तपस्या का। आज़ादी के बाद पहले ऐसे लीडर थे जिनको कांग्रेस ने 15 राज्यों के बजाय 13 राज्यों के मत में और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो 13 उनके पक्ष में देने के बाद भी वोट जब वो महात्मा गांधी से पूछने जाते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि आप पर्चा वापस लें। और ऐसा व्यक्तित्व चाहता था, विद्रोह भी कर सकते थे, तब भी पूरा देश उनके साथ खड़ा था, कुछ भी कर सकते, लेकिन महात्मा गांधी से तर्क वितर्क नहीं किया। एक अनुशासन प्रिय, देश के प्रति समर्पण, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति। उन्होंने आए तुरंत पर्चा वापस लिया और पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री। तो देखिए नौगाम में क्या हुआ है वो तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कल 14 नवंबर को किस तरीके से नौगाम में ये ब्लास्ट हुआ है पुलिस स्टेशन में, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये धमाका और इसकी तीव्रता आप सुन रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी आप सुन रहे हैं, कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और कितने लोगों की जानें यहाँ पर गई हैं। और ऐसे में तस्वीरें आपके साथ साझा करें और विस्तृत तरीके से आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नौगाम में क्या क्या हुआ है। पुलिस स्टेशन में कल किस तरीके से जो है धमाका हुआ है। कल रात तकरीबन 11:22 का वक्त था जब यहां पर धमाका हुआ है। और देखिए विस्फोटक की जांच के दौरान ये धमाका हुआ है। जैसे कि इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना डीजीपी द्वारा 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, 5 लोग गंभीर स्थिति में है, 31 लोग जख्मी हो गए हैं। नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद की मौत की खबर आ रही है, 27 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, इलाज लगातार जारी है। आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियों में आग लग गई है, घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी है। धमाके की जांच जारी है। ये देखा समझा जा रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, किस तरीके से यहाँ पर ये जो तमाम सामग्री थी इसमें इस तरीके से जांच चल रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, लेकिन ऐसे किस तरीके से सैंपलिंग हुई कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद देखिए फरीदाबाद वाला जो ये विस्फोटक था ये कैसे जाकर यहाँ पर फटा है नौगाम में। दिल्ली वाला धमाके की अभी याद जो है गई नहीं थी और ऐसे में कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अब जिस तरीके के स्टेटमेंट ऑफिशियल आए हैं, चाहे हम गृह मंत्रालय की बात कर ले या फिर हम डीजीपी की बात कर ले जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये महज हादसा था। जो फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की गई थी उसकी सैंपलिंग की जा रही थी और उसी दौरान 27 पुलिसकर्मी जख्मी जिनका इलाज हो रहा है। आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा क्योंकि आवाज भी आपने सुनी किस इंटेंसिटी के साथ यहां पर ब्लास्ट हुआ है। कई गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया, कई गाड़ियों में आग लग गई है और जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। ये थाने में ब्लास्ट हुआ है, धमाके की जांच लगातार जारी है, लेकिन 5 दिन और 2 धमाके और ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी हो जाता है। एक बार फिर से आप जरा तस्वीरें देखिए और वो धमाके की आवाज समझिए। तो इतना तेज तीव्र ये धमाका था जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं।
अब जाहिर है सवाल उठेंगे क्योंकि 5 ही दिन में 2 ब्लास्ट और इतने सारे लोगों की गई है जान, कितने लोग इसकी चपेट में आए। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।